नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मोबाइल फोन राब्ते का एक अहम जरिया और इसकी जरूरत से आज कोई इनकार नहीं कर सकता। छोटे हों या बड़े, सभी इससे फायदा उठाते नजर आते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि राब्ते के इस अहम जरिए का गलत इस्तेमाल भी आम है। कभी दूर अफगानिस्तान में बैठे मुजरिम बंदों को डरा धमकाकर माल लूटते हैं, तो कभी लोकल मेड वारदाती इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके पहले जाल बिछाते हैं और फिर माल के साथ साथ लोगों को भी अगवा कर लेते हैं। सानिया और रुखसाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले फोन कॉल, फिर जाल और फिर अगवा। रक्शे पे जब जा रहे थे तो हम उतरे, वहाँ पे हमें 2 आदमी निकले, रुमाला दिया, बेहोश हो गए। फिर हमें जंगल में ले गए। फिर 3 दिन बाद हमें होश आया। अगवा की इस कहानी का ताल्लुक इलाका गैर से नहीं बल्कि रोशनियों के शहर कराची से है, जहां दिन दिहाड़े चंद मुल्जिमान ने 2 कमसिन बच्चियों को घर के करीब से अगवा किया और नामालूम जंगल पहुंचा दिया। हालांकि वारदात से बेखबर घर वाले बच्चियों को गली मोहल्ले और करीब इलाकों में तलाश करते रहे, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो वो पुलिस के पास गए ताकि बच्चियां बाजियाब हो सकें। लड़कियां अम्मी के पास सामान लेने जा रही थी, तो इसने वो कार पे खड़े थे, 5 थे, तो इसने उठा लिया और नशा खिलाया, बेहोश करके उधर ले गए। पुलिस ने सानिया और रुखसाना के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन हमेशा की तरह ये गुमशुदगी भी कई माह तक कागजात का हिस्सा बनी रही, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद फाइल इधर उधर होती रही, मगर असल सूरत हाल सामने न आ सकी कि आखिर दोनों बच्चियां गई कहां। दूसरी तरफ घर वालों ने इसी दौरान बच्चियों की तलाश जारी रखी और पुलिस से भी बाजियाबी के लिए दरख्वास्तें करते रहे। अंडर सेक्शन 365 जिसमें 12 साल और 13 साल बच्ची रुखसाना और सानिया ये यहाँ से किडनैप हुई थी, और इसमें कंप्लेनेंट ने जो है उसने आके मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये केस हमारा पुराना है, बच्चियाँ बाजियाब नहीं हुई है। पुलिस ने इब्तिदा में ज्यादा सरगर्मी का मुजाहरा नहीं किया, तहम मुतासरा बच्चियों के घर वालों की कोशिशें रंग लाई, क्योंकि किसी तरह इस बात की निशानदही हो गई कि बच्चियों को अगवा करके अंदरूनी सिंध ले जाया गया है। इत्तला मिलने पर घर वाले बच्चियों को छुड़ाने के लिए खुद इस इलाके में गए जहाँ अगवाकारों ने इन बच्चियों को रखा था। हमने ढूंढते ढूंढते नूर शाह के पास गए, तो नूर शाह ने तमान मांगा और कहने लगा भाई 2 देता हूँ, जिम्मेवारी दे दो। पिस्टल हमारे रख के बोला है जबरदस्ती निकाल डालो, अगर नहीं डालेंगे तो मार देंगे। सफेद कागज था, उस पे कोई न कुछ था और अंगूठे लगवाए गए। कभी बोलते थे वो तुम्हारा शौहर है, कभी बोलते थे वो तुम्हारा शौहर है। वहाँ पे बहुत से लोग भी आते थे रात को, डाकू थे वो। पुलिस की दिलचस्पी तो सबके सामने थी, लेकिन मुहाफिजों को बाखबर रखना बिलाखिर काम आ ही गया, क्योंकि छापामार टीम इत्तला मिलने पर अंदरूनी सिंध पहुंची और जब एहलकारों ने अपनी महारत दिखाई तो न सिर्फ दोनों लड़कियां बाजियाब हुई बल्कि मुल्जिमान भी पकड़े गए। अलबत्ता इस वारदात में पकड़े जाने वाले मुल्जिमान एक अलग ही कहानी सुनाते नजर आए और दावा भी किया कि ये सब मोहब्बत का चक्कर था और लड़कियों की रजामंदी के बाद वो घर से भागे। फोन करती रहती थी। अच्छा, जी, किसको फोन करती रहती थी? हमारे भाणेजे को। क्या नाम है? गुलाम रसूल। फिर 2 साल के बाद में उसने मेरी फ़ोन करा, रो रो के हमारे को बता, हमारे रास्ता करता है दूसरे पास, वो हमारे को पसंद नहीं है। लड़की ने एड्रेस दे दी, मैं फलानी जगह से खड़ी हूँ तो आ जा। वो बकरी थी मेरे घर में एक, वो बेच के आया इधर। मैंने इनको बोला अगर देख तुम वापसी माइटों में जाना चाहती हो तो हम तुम्हें वापसी कर दें। दूसरी का मसला ये था, उन्होंने बोला वो यहीं कहीं कराची का लड़का है, उसका आसिफ नाम है, ठीक है, उसका उससे कांटेक्ट था फ़ोन पे। वो इन्होंने सलाह की अगर तू निकलती है अकेली तो फिर मैं नहीं निकल सकती, हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। उसके साथ ये लड़की लव मैरिज के हिसाब से निकली थी। बज़ाहिर अगवा की नजर आने वाली इस वारदात के कई पहलू सामने आए, जिसमें एक पहलू मुल्जिमान की जानिब से जुर्म से साफ इनकार किया जाना भी था, लेकिन मुतासरा लड़कियां और पुलिस का मौक़िफ़ है कि इन्हें अगवा किया गया और वो अपनी मर्जी से नहीं गयीं। तहम इस मामले की असल कहानी उस वक्त ही सामने आएगी जब मुल्जिमान के खिलाफ चालान अदालत में पेश होगा और इस पर कोई फैसला सामने आएगा। जराइम रोकना यूं तो पुलिस की जिम्मेदारियों में शामिल है, मगर माशरे से जराइम का खात्मा सिर्फ इसी सूरत मुमकिन हो सकता है
कि जब आवाम और पुलिस के दरमियान मजबूत ताल्लुक हो। जियो FIR के लिए कैमरा टीम के साथ अजीजुल्लाह कुरैशी, कराची।